हेलो, आप लोगों का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज के केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के बारे में जो बेसिक चीजें थी इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको बताया गया कि त्रिभुज को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक तो भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताया गया, तीन प्रकार के: समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर आपको बताया गया त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो इन सभी के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया, वो बेसिक चीजों के बारे में आपको बताया गया। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में थोड़ा और है। ठीक है, इसमें हम आपको इसी समय बता दे रहे हैं। और त्रिभुज से प्रश्न लगभग सभी कंडीशनों में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, ठीक है, एसएससी हो। ठीक है, तो इन सभी में त्रिभुज से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दो त्रिभुजों के भुजाओं या परिमितियों का अनुपात दिया हो, उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, अगर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हो तो उनकी परिमितियों का अनुपात ज्ञात करना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए देखते हैं पहले कि अगर दो त्रिभुजों की भुजाओं या परिमितियों का अनुपात, अगर दो त्रिभुजों की भुजाओं या परिमितियों का अनुपात, भुजाओं या परिमित मतलब परिमाप, परिमितियों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात दिया है या उनके परिमापों का अनुपात दिया है, तो अनुपात कितना है? x अनुपाते y है। ठीक है, x अनुपाते y है। कि अगर दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया हो या परिमापों का अनुपात दिया हो, तो मान लीजिए कितना है अनुपात? x अनुपाते y है। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा x स्क्वायर अनुपाते y स्क्वायर। सीधा हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, x स्क्वायर अनुपाते y स्क्वायर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दो त्रिभुज दिए गए हैं, उन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया हो या परिमितियों का अनुपात दिया हो, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना हो, तो हम सीधे उसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे दोनों अनुपातों का, तो हमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? x अनुपाते y है। कितना दिया है? अनुपात x अनुपाते y है। अब की बार क्या दिया है? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? x अनुपाते y है। तो उनकी परिमितियों मतलब परिमापों का अनुपात, तो उनकी परिमापों का अनुपात क्या होगा? अंडर रूट x अनुपाते अंडर रूट y होगा। ठीक है,
x अनुपात y हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर प्रश्न कराया जाएगा, लेकिन पहले आप इसके थीम को पूरा समझ लीजिए। ठीक है, त्रिभुज के बारे में आप पूरा पढ़ लीजिए, तो उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। ठीक है, तो पहले थीम के बारे में उसके में जान लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जान लीजिए, तब न्यूमेरिकल्स इकट्ठा कराया जाएगा आपको। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC है, ABC कोई त्रिभुज है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो सपोज करिए कि AB का मध्य बिंदु मान लीजिए ये F है और AC का मध्य बिंदु क्या है, E है। कि AB का मध्य बिंदु F और AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, देखिए, ठीक है, तो ये भुजा AB का मध्य बिंदु हो गया F और भुजा AC का मध्य बिंदु हो गया E। तो इन दोनों त्रिभुज की दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो EF है, और ये क्या है, BC के समांतर होते हैं। कह सकते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, तीसरी भुजा की समांतर होती है और उसकी आधी भी होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि AB का मध्य बिंदु F हो गया, AC का मध्य बिंदु E हो गया। ठीक है, और इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है, EF है। तो EF जो होगा त्रिभुज की तीसरी भुजा BC के क्या होगा, समांतर होगा, और EF का मान जो होगा BC का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, अगर ये BC जितना होगा उसका आधा क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमेय है। तो स्टेटमेंट आपको मालूम होना चाहिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होते। ठीक है, ये तो थोड़ा ध्यान दीजिए, E क्या है, AC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु। ठीक है, F AB का मध्य बिंदु है, F क्या है, AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इनको मिलाने वाली ये रेखा जो EF होगी, ये क्या होगी, ये BC की क्या हो जाएगी, समांतर होगी। ठीक है, तो EF समांतर होगा किसके, BF के। तो EF समांतर हो गया, समांतर के लिए दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे ऐसे, तो EF समांतर होगा किसके, BC के। इसका मतलब EF समांतर है इसके BC के, मतलब इसके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। तो ये समान है, और EF की जो वैल्यू होगी, EF का मान जो होगा वो क्या होगा, BC का आधा होगा। ठीक है, तो अगर BC मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो EF क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो EF की जो वैल्यू होगी BC का आधा होगा। तो ये फार्मूला है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए,
ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न थ्योरम्स पे ही आधारित होते हैं। तो थ्योरम्स अगर मालूम होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया विभिन्न कंपटीशनों में, जैसे यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, सी टेट हुआ, एसएससी हुआ, यूपीपी हुआ, तो इन सभी कंपटीशनों के लिए उपयोगी है। और 6, 7, 8 खास करके जो टॉपिक इस वीडियो में चलेगा वो क्लास 9th और 10th के लिए भी क्या है, उपयोगी है। तो आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है सपोज के लिए कोई त्रिभुज है, पहले समझ लीजिए। त्रिभुज ए बी सी, एबीसी क्या है, त्रिभुज की शीर्ष है। एबीसी क्या है, त्रिभुज का शीर्ष है। तो किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। एबी का मध्य बिंदु मान लीजिए ए है, और एसी का मध्य बिंदु ए है, और बीसी का मध्य बिंदु ए है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, 1/4 होता है। तो ये मान लिया गया कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, एफ हो जाएगा, एफ हो गया ए बी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु ई, और बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी। तो इनके मध्य बिंदुओं को क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है, ए वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज डीईएफ बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज डीईएफ। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, अब यहां ड्राइव करके नहीं निकलवाया जा रहा है, बहुत लंबी हो जाएगा, मेन पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले मध्य बिंदुओं के मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, उसका क्षेत्रफल जो होगा इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, तो 1/4 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और कह रहा मध्य बिंदुओं से मध्य बिंदु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस पूरे क्षेत्रफल का क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे, अर्थात पूरे क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4 से भाग देंगे। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल हमें क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, एबी का मध्य बिंदु एफ है, एसी का मध्य बिंदु ई है, और बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो यहां आप लिख सकते हैं एफ, अपने समझने के लिए एबी का मध्य बिंदु, एफ क्या है, एबी का मध्य बिंदु, ई क्या है, ई एसी का मध्य बिंदु है, ई एसी का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट इसको कहते हैं, और डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु।
डी बी सी का मध्य बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज क्या है, डी ई एफ है, ठीक है। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल जो होगा, ये जो मूल त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का क्या होता है, 1/4 होता है। तो बराबर क्या होगा, 1/4 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये मेन पॉइंट ध्यान देना, ठीक है, कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहे थे। अब हम जानेंगे माध्यिकाओं के बारे में, ठीक है। तो माध्यिका पहले पढ़ेंगे, उसके बाद त्रिभुज के केंद्रक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका जिसको कहते हैं मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। क्या कहेंगे, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका क्या होता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका, ठीक है, नाम से इस पर माध्यिका, मध्यिका, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को उसके शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है, ठीक है। और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो कितनी माध्यिकाएं हो जाएंगी, 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो त्रिभुज में क्या होंगी, 3 माध्यिकाएं होती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये सपोज कर लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, कोई नाम दे दीजिए, ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो थोड़ा सीधा करिए, टेढ़ा हो गया है, समझ जाइएगा ये कि त्रिभुज ए बी सी ये है, ठीक है। तो त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को उसके शीर्ष से मिलाने वाली रेखा। तो हम एक भुजा को ले रहे हैं इसमें, तो मान लीजिए त्रिभुज की ये जो भुजा बीसी है, इसका मध्य बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए डी है, इसका मध्य बिंदु क्या है, डी है। ये कोई एक भुजा लिया गया बीसी, बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो मध्य बिंदु को शीर्ष से, मतलब सामने के शीर्ष से, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो इस डी है, तो इसके सामने वाला शीर्ष ए है। आपको बताया गया त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो शीर्ष ए हो गया, शीर्ष बी हो गया, शीर्ष सी हो गया। तो जो भुजा लेंगे उस भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, त्रिभुज की माध्यिका होता है। ये मान लीजिए ये है, तो थोड़ा कम ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन मान लीजिए, ठीक है। तो एडी क्या हो गया, त्रिभुज की माध्यिका हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम भुजा एसी का मध्य बिंदु ले ले, भुजा एसी का मध्य बिंदु मान लीजिए ई ले ले, ठीक है। तो एसी का मध्य बिंदु ई है, तो इसके मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष, यहां ई से बी को मिलाने वाली रेखा, तो इस भुजा के सामने वाला शीर्ष कौन है, बी है। तो इसके मध्य बिंदु को इसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। ये
तो एक माध्यिका क्या हुआ, एडी हुआ, दूसरा माध्यिका क्या हुआ, बीई हो गया। अब हम तीसरी भुजा की बात कर रहे हैं, ये भुजा एबी, एबी का मध्यबिंदु मान लीजिए क्या है, एबी का मध्यबिंदु मान लीजिए एफ है, ठीक है, एबी का मध्यबिंदु क्या है, एफ है। तो एफ एबी के का मध्यबिंदु जब एफ है तो इसके सामने वाला शीर्ष, तो इसके सामने वाला शीर्ष कौन है, सी है, तो इसके मध्यबिंदु को इसके शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड, इसके मध्यबिंदु को इसके शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड ये हो जाएगा, ये इसको नाम दे दीजिए एफ। ठीक है, तो देख रहे हैं एडी त्रिभुज की माध्यिका है, बी भी त्रिभुज की माध्यिका है और सी एफ भी क्या है, त्रिभुज की माध्यिका। इसमें एडी, बीई और सी एफ क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाएं। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए होंगे। तो माध्यिका क्या होती है, किसी त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने की शीर्ष से मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। और त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी माध्यिका है, माध्यिका एडी है, माध्यिका बी है और माध्यिका सी एफ है। ठीक है, ये 3 माध्यिकाएं होंगी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, त्रिभुज की त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की किसी भुजा के मध्यबिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। ठीक है, अब यहां देखिए डी किसका मध्य बिंदु है, डी बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मिड पॉइंट या मध्य बिंदु, ई एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु, और एफ क्या है, एबी का मध्य बिंदु है, एफ एबी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये जब मध्य बिंदु होगा तो इसको ये 2 बराबर भागों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो देख रहे हैं कि त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं हुई, किसी भी त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं होंगी, 3। एक तो माध्यिका हो गया बी, दूसरी माध्यिका सी एफ और तीसरी माध्यिका एडी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एडी और दूसरी माध्यिका क्या होगा, बी तथा तीसरी माध्यिका क्या होगा, सी एफ, एडी बी सी एफ। तो ये हो गया एडी, एक ये माध्यिका हुआ, दूसरी माध्यिका बी हुआ, तीसरी क्या हो गया, सी एफ। तो एडी बी तथा सी एफ त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की क्या है, माध्यिकाएं। ठीक है, त्रिभुज की क्या है, माध्यिकाएं। अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। इसको हम खोद रहे हैं तो ये माध्यिका समझा रहे थे। अब एक माध्यिका खींच के देखेंगे कि एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। कि माध्यिका त्रिभुज को क्या करती है, 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो हम दूसरे फिगर के द्वारा इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे।
तो पहले आप लिख सकते हैं माध्यिका त्रिभुज को, माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में, माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए फिगर पे। जैसे ये कोई त्रिभुज है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, कोई त्रिभुज है। अब सपोज करिए बीसी का मध्यबिंदु डी है, तो बीसी का जब मध्यबिंदु डी है ये, ठीक है, तो ये बीसी को दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। ये यहां मान ले रहे हैं डी है, तो ये इसको दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। तो इस मध्यबिंदु को उसके सामने वाले सिरे से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज क्या बन रहा है, ए डी बी, और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, ए डी सी। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है, ठीक है। तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अगर हम दूसरी माध्यिका खींचे, ये वाली माध्यिका खींचे, तब भी इस त्रिभुज को क्या करेगा, दो भागों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसको मान ले रहे हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी ई ए हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज क्या होगा, बी सी हो जाएगा। अगर हम तीसरी की बात करें तो ये भी त्रिभुज को दो बराबर भागों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एक कौन सा त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए डी सी, और दूसरा त्रिभुज बी डी सी, ठीक है। दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है, ठीक। अब जब दो बराबर भागों में इसको बांट रहा है तो ये क्या होगा, एक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि एक माध्यिका की बात की जाए, एक माध्यिका लिया जाए यहां पे, तो एक माध्यिका अगर ले रहे हैं यहां पे, ये सपोज कर लिए एक माध्यिका है डी, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। तो इस त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समान है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस एरिया ट्रायंगल एबीडी, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों समान होगा, क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतना इसका भी क्षेत्रफल होगा। तो एक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल ए बी डी, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, यही बराबर होगा किसके, एरिया ट्रायंगल ए सी डी, मतलब इस त्रिभुज के। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, ए बी सी। अब इतना हुआ। अगर इस तरह दिया हो, अगर ये माध्यिका खींचा गया हो तब क्या होगा, अगर इधर से माध्यिका खींचा गया हो इस भुजा पे तो ये हो जाएगा। तो ये माध्यिका बी इस त्रिभुज एबीसी को दो बराबर भागों में बांट रही है। कौन कौन से, त्रिभुज ए ई बी या ए बी ई, एक भागे हो जाएगा दूसरा भागे हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी में त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल या बी सी ई के क्षेत्रफल के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी, इसका मतलब त्रिभुज बी सी का क्षेत्रफल। और प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधा हो जाएगा। एआर मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अगर हम तीसरी माध्यिका खींच रहे हैं ये, तो
तो अगर तीसरी माध्यिका खींचा जा रहा है, ये इसको नाम दे दी CF, तभी ये दो भागों त्रिभुज को दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा होगा, त्रिभुज AFC, और दूसरा क्या त्रिभुज क्या होगा, BFC, ये दो बराबर भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल और त्रिभुज BFC का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC, ट्राइंगल BFC, इसका मतलब त्रिभुज BFC का क्षेत्रफल। अब एक पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट इसका माध्यिका का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माध्यिका, समझ में आया, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, माध्यिका हुआ, गुरुत्व केंद्र हुआ, परिकेंद्र हुआ, लंब केंद्र हुआ, तो इन सब में कंफ्यूजन हो जाता है और सभी के बारे में आपको जानना है। ठीक है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब में माइनर पॉइंट होता है, थोड़ा सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि माध्यिका क्या होता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, माध्यिका कहलाता है। और किसी त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं होती हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि 3 भुजाएं होती, 3 शीर्ष होता है, तो माध्यिका कितनी खींची जा सकती है, 3 ही माध्यिका खींची जा सकती है। ठीक है, तो और भी पॉइंट्स इसमें आएंगे, बहुत से पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के केंद्र पढ़ेंगे तो सबके बारे में आएगा, तो उसमें आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा जो है त्रिभुज के केंद्रक है। त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेंटर, त्रिभुज के केंद्रक, सेंटर ऑफ ट्राइंगल, इंग्लिश में इसको कहेंगे सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें हम आपको बहुत माइन्यूट चीजें भी आपको बताएंगे और जो आपके लिए उपयोगी है वो भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं त्रिभुज के केंद्रक के बारे में। ठीक है, तो त्रिभुज के केंद्रकों में पहला है जो हमें स्टडी करना है, पहला गुरुत्व केंद्र। पहला क्या है, गुरुत्व केंद्र, मतलब त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र। ठीक है, जिसको हम कहते हैं केंद्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक भी कहते हैं। इसको आप केंद्रक भी कह सकते हैं या इसी को मध्य केंद्र भी कह सकते हैं, या मध्य केंद्र, किसी भी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। तो इसमें क्या है, गुरुत्व केंद्र, केंद्रक या मध्य केंद्र। गुरुत्व केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, केंद्रक को कहेंगे सेंट्राइड, इसको कहेंगे सेंट्राइड। ठीक है, मध्य केंद्र क्या होगा, मिड सेंट्राइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुरुत्व केंद्र हो गया। दूसरा हमें क्या जानना है, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, ये सब त्रिभुज के केंद्र हैं, केंद्रक हैं। तो त्रिभुज के केंद्रकों में कौन कौन, गुरुत्व केंद्र जिसको हम केंद्र भी कहते हैं, मध्य केंद्र भी कहते हैं। दूसरा अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र को कहते हैं अंग्रेजी में इन सेंटर,
इन सेंटर, ठीक है। और तीसरा है परिकेंद्र। तीसरा क्या है? परिकेंद्र। परिकेंद्र को कहते हैं सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर ये। और चौथा है इसमें लंब केंद्र, लंब केंद्र, ठीक है। लंब केंद्र जिसको क्या कहेंगे? आर्थो सेंटर कहते हैं, आर्थो सेंटर, ठीक। इतनी चीजें हैं इसमें। तो इनके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और तमाम बहुत से थ्योरम्स आए हैं उसमें, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो जब तक हम इसके थीम के बारे में नहीं जानेंगे कि इसमें सूक्ष्म अंतर क्या है, इसके डेफिनेशन के बारे में नहीं जानेंगे तो हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र या केंद्रक या मध्य केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, ठीक है। तो ये इन सभी का विस्तार बहुत ज्यादा है, इसलिए हम एक एक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे इसमें जो त्रिभुज के केंद्र में पार्ट है वो क्या है? गुरुत्व केंद्र, ठीक है। ये सभी त्रिभुज के केंद्रक हैं, जिसमें पहला क्या है? गुरुत्व केंद्र है, दूसरा अंतः केंद्र है, तीसरा परिकेंद्र है और चौथा क्या है? लंब केंद्र है। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? गुरुत्व केंद्र के बारे में या केंद्रक के बारे में चर्चा करेंगे या मध्य केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गुरुत्व केंद्र जिसको क्या कहा जाता है? केंद्रक भी कहते हैं या मध्य केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज की गुरुत्व केंद्र या केंद्रक या मध्य केंद्र क्या होता है? त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, मतलब उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं या त्रिभुज का केंद्र कहते हैं या मध्य केंद्र कहते हैं। कि त्रिभुज की माध्यिकाएं, अभी माध्यिका के बारे में आपको बताया गया। माध्यिका क्या होती है? किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होती है उस रेखाखंड को क्या कहते हैं? त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं, ठीक है। कि त्रिभुज के शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? माध्यिका होती है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड त्रिभुज की क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। और त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3 माध्यिकाएं होती हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा का जो मध्य बिंदु होगा, एक भुजा का एक ही मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती है? 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो हम पहले परिभाषा के बारे में जानेंगे कि गुरुत्व केंद्र या केंद्रक या मध्य केंद्र क्या होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज, पहले परिभाषा हम जानेंगे कि गुरुत्व केंद्र या केंद्रक या मध्य केंद्र क्या होता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु को, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? बिंदु को केंद्रक कहते हैं। बिंदु को केंद्रक कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, ठीक। या इसी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की संगमन बिंदु को, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को, संगमन बिंदु
को, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र कहते हैं। संगमन बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहिए या केंद्रक कहिए या मध्य केंद्र कहिए, ठीक है। गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। फिगर के माध्यम से देखिए, ये को मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये सपोज कर लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, ABC, ठीक है। ये कोई त्रिभुज है और तो कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं? 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। इसको थोड़ा सीधा बना दीजिएगा, टेढ़ा हो जाता है इसमें। तो एक इस त्रिभुज BC का मध्य बिंदु सपोज कर लिए D है, AC का मध्य बिंदु क्या है? E है, ठीक है। और AB का मध्य बिंदु क्या है? F है। AB का मध्य बिंदु क्या है? F है। BC का मध्य बिंदु D है। AC का मध्य बिंदु E है। तो पहले एक माध्यिका खींचिए, ये माध्यिका ये हो जाएगा, पहली माध्यिका ये होगा AD, ये माध्यिका हो गया, ठीक है। अब ये दूसरी माध्यिका क्या होगा? ये हो जाएगा BE हो जाएगा, ये दूसरी माध्यिका हो गया BE। और ये तीसरी माध्यिका जो होगा ये क्या होगा? तीसरी माध्यिका ये CF, देख रहे हैं। तो एक माध्यिका क्या हुआ यहां पे? एक माध्यिका है AD, ये पहली ये माध्यिका AD हुआ ये, और दूसरी माध्यिका क्या हुआ? देखिए B हुआ, ये दूसरी माध्यिका हुआ, और ये तीसरी माध्यिका क्या हुआ? CF हुआ। तो देख रहे हैं तीनों माध्यिकाएं इसी बिंदु पर क्या कर रही हैं? यहां पे काट रही हैं। तो इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा ये उभयनिष्ठ बिंदु, ये क्या होगा? त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होगा या केंद्रक होगा, ठीक है। गुरुत्व केंद्र ये क्या होगा? केंद्रक कहलाएगा। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? G से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? G से, कैपिटल G, मतलब इसका ये गुरुत्व केंद्र हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है। तो G क्या है? इसका गुरुत्व केंद्र या केंद्रक है, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक भी कह सकते हैं। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक हो गया ये, ठीक है। अब इसको, अब यहां देखिए AD, B और CF, ये क्या है? त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। AD, BE, CF त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं। तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक क्या कहलाता? त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को, कि तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहते हैं या केंद्रक कहते हैं। और गुरुत्व केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर G जो है क्या? त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र है या केंद्रक है, या मध्य केंद्र भी त्रिभुज का कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए इस त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र है त्रिभुज के भीतर ही है, अभ्यंतर में ही है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होता है या केंद्रक होता है त्रिभुज के अभ्यंतर में ही होता है, अर्थात त्रिभुज के अंदर ही होता है, त्रिभुज के भीतर। देख रहे हैं त्रिभुज के भीतर यहां पर G है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज का केंद्रक, किसी भी त्रिभुज का केंद्रक
किसी भी त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज के अभ्यंतर में ही होता है। त्रिभुज के अभ्यंतर मतलब अंदर ही, ठीक है, त्रिभुज के अभ्यंतर, त्रिभुज के अभ्यंतर में ही होता है, में ही होता है। त्रिभुज का केंद्र कहाँ होता है? त्रिभुज के भीतर ही होता, त्रिभुज के अंदर ही होता है, ठीक है। इसी क्रम में अगला पॉइंट है, इसको खो दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। त्रिभुज का केंद्र क्या होता है? माध्यिकाओं का संगमन बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है? त्रिभुज का केंद्र कहलाता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है, ठीक है। त्रिभुज की सभी माध्यिकाओं का संगमन बिंदु अर्थात उभयनिष्ठ बिंदु या माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्र कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र जो होता है त्रिभुज के अभ्यंतर में ही होता है अर्थात त्रिभुज के अंतभाग में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जी क्या है? गुरुत्व केंद्र है या केंद्रक है या मध्य केंद्र है। बीई, सीएफ और एडी क्या है? त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। तो ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं या जिस बिंदु पर मिल रही हैं या माध्यिकाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु है या माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहते हैं या मध्य केंद्र कहते हैं या केंद्रक कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा यहां और भी समझना है इसके बारे में, इसको खो दे रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि बहुत ब्रॉड क्षेत्र है इन लोगों का। तो अभी हम गुरुत्व केंद्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो गुरुत्व केंद्र के बारे में पूरा A to Z जब पढ़ेंगे तभी हमारा क्लियर होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ते चल रहे हैं। तो अभी हम पहले किसके बारे में जान रहे हैं? गुरुत्व केंद्र के बारे में, ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र के संबंध में समझ रहे हैं। तो यहां पर और समझिए कि गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 के अनुपात में क्या करता है? डिवाइड करता है। किसी त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र है या केंद्रक है माध्यिका को किस अनुपात में? 2:1 के अनुपात में क्या करता है? बांटता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो जी है एडी को क्या करेगा? 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा अर्थात ये 2 भाग होगा, ये 1 भाग होगा, ठीक है। इसी तरह जी माध्यिका बी को जी क्या करेगा? 2 अनुपात में डिवाइड करेगा, 2 भाग हो जाएगा, 1 भाग होगा। इसी तरह माध्यिका सीएफ को ये जी क्या करेगा? 2:1 में क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? ये जी जो है एडी को 2:1 के अनुपात में क्या करता है? डिवाइड करता है। बी को भी 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। सीएफ को भी 2:1 के अनुपात में क्या करता है? डिवाइड करता था, बांटता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फिगर आप बना लेंगे, फिर से हो सकता है फिर से बना लीजिएगा फिगर। गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक त्रिभुज की माध्यिका को केंद्रक त्रिभुज की माध्यिका को त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। 2:1 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। कि गुरुत्व त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र है या केंद्रक है त्रिभुज की माध्यिका को क्या करता है? 2:1 के अनुपात में क्या करता है? बांटता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम पहले एक माध्यिका की बात कर रहे हैं। किस माध्यिका की? ये एडी की बात कर रहे हैं। तो एडी को जी क्या कर रहा है? 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, लेकिन दोनों भागों का अनुपात अलग अलग है। और किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है? 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए पहले माध्यिका एडी की बात कर रहे हैं। तो एडी माध्यिका को ये जी क्या कर रहा है? 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। एक भाग हो गया एजी, दूसरा भाग क्या हुआ? जीडी, ठीक है। तो देख रहे हैं एजी और जीडी, ये एजी और जीडी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? एजी अनुपाते जीडी
का जो अनुपात होगा क्या होगा 2:1, कि 2:1 के अनुपात में इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं AG/GD बराबर क्या हो जाएगा 2/1, ठीक लिख सकते हैं। अब हम दूसरी माध्यिका के बारे में बात कर रहे हैं, माध्यिका B की बात कर रहे हैं। इसी तरह माध्यिका B को भी क्या करेगा AG 2 भागों में डिवाइड करेगा, किस अनुपात में 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा। तो 2 भाग किसका है BG का और 1 भाग किसका है GE का। तो क्या हो जाएगा BG अनुपाते GE, ये BG यहां से यहां तक हुआ ये और GE हो गया। तो BG अनुपाते क्या हो जाएगा GE, इसका अनुपात भी कितना होगा 2:1। तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं कि BG/GE बराबर क्या हो जाएगा 2/1, ठीक। अब हम तीसरी माध्यिका की बात कर रहे हैं। ये तीसरी माध्यिका क्या है CF को AG क्या कर रहा है 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, कौन कौन से CG और GF में, ठीक है। तो ये क्या होगा CG अनुपाते GF, इसको भी किस अनुपात में 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा। तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं कि CG/GF बराबर क्या होगा 2/1, ठीक। अब ये तो AG और GD की बात है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा आपको और जानना है, यहीं पर करा दिया जा रहा है। तो ये गुरुत्व केंद्र G जो है AD को AG और GD के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। और यहां पर अब हम निकालेंगे कि AG जो है वो AD को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कि AG और AD का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो माध्यिका है यहां से यहां तक AD है और ये क्या है G है। तो AG और AD में क्या अनुपात है, ये पूरी भुजा में यहां से यहां तक इतना और ये पूरा इतना, ठीक है। तो AG और AD में अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां पर डायरेक्ट हम रख रहे हैं क्योंकि सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे कुछ जानकारी करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि AG, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से त्रिभुज की माध्यिका AD की बात हो रही है। तो AG यहां से यहां तक हुआ AG और ये पूरी माध्यिका AD। तो AG और AD में जो अनुपात है वो कितना अनुपात है, AG और AD में कितना अनुपात हो जाएगा 2:3 का अनुपात होगा। अब इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं AG अनुपाते AD बराबर क्या हो जाएगा 2:3, क्या हो जाएगा 2:3।